हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। एक्चुअली आप में से कोई ना कोई डेली लाइफ में इनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वो मॉडल वर्ब्स हैं और उनका क्या क्या यूज़ हो सकता है। एक्चुअली मॉडल वर्ब्स का जो यूज़ है वो बहुत ही डिफरेंट है और आज हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ मॉडल इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। अब देखते हैं एबिलिटी बताने के लिए हम मॉडल वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश में आपको जो कैन नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये कैन मॉडल वर्ब है जो कि ये बता रहा है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि आई स्पीक इंग्लिश। अगर आप आई स्पीक इंग्लिश कहते तो इसका मतलब है आप इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप कहते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश तो यहाँ पे आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं कि आप इंग्लिश बोलने के काबिल हैं। जैसे कि अगर आप कहें आई एम स्विमिंग तो इसका मतलब है आप स्विमिंग कर रहे हैं। तो वो आपका एक एक्शन है, आपका जो है एक्शन वो टेंस बता रहा है, लेकिन हमने कुछ और भी बातें बतानी होती हैं। जैसे कि हमने कमांड देना होता है, हमने किसी को सजेस्चन देनी होती है, हमने किसी को ऑब्लिगेशन के लिए कुछ कहना होता है, हमने किसी को बताना होता है कि आज ये पॉसिबिलिटी है। ये सब चीज़ें बताने के लिए जो वर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं वो मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स जो है ये एक्चुअली मोडालिटी से निकला है। मॉडल का वर्ड, इसका मतलब जो है वो यही है, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। इस तरह की चीज़ें जो हमें बताएंगे वर्ड्स, वो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब इसमें आप देखें कि अगर हम किसी की एबिलिटी बताना चाहेंगे तो तब भी हम मॉडल वर्ब को यूज़ करेंगे जो कि कैन है। और फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी में देखें, इट मे रेन टुडे। अगर हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग, इसका मतलब है कि करंटली बारिश हो रही है। अगर हम कहते हैं इट मे रेन टुडे, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकता है कि बादल हैं, हो सकता है कि थोड़ा विंडी भी है और थंडर भी है। तो आप कहें कि लगता है कि आज बारिश के चांसेस हैं, आज बारिश होगी। इसमें 100% आप नहीं कह रहे, आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो जब कभी भी हमने पॉसिबिलिटी बतानी होगी तो तब भी हम मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे और वो मॉडल वर्ब होता है मे का ही एक और यूज़ भी है, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि मॉडल वर्ब हमें किस किस तरह से हेल्प करता है। देखिए, मॉडल वर्ब हमें परमिशन लेने के लिए भी हेल्प करता है। आप अपनी क्लास स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत ही ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम क्लास में टीचर से परमिशन लेते हैं, मे आई ओपन द नोटबुक, मे आई गो टू वॉशरूम। इस तरह के वर्ड्स हम बोलते हैं और हम उनको अनकॉन्शियसली यूज़ कर रहे होते हैं। दे आर पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज, लेकिन हमें नहीं पता कि वो मॉडल वर्ब्स हैं। अब ये देखें, यहाँ मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे यहाँ मॉडल वर्ब है जो कि परमिशन लेने के लिए यूज़ किया गया है कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, मुझे इस चीज़ की परमिशन है। फिर उसके बाद देखें, ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज़ होता है मॉडल। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ये कंपल्शन है। तो एबिलिटी के लिए कैन, पॉसिबिलिटी के लिए मे, परमिशन के लिए भी मे, ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, आपने रूल्स फॉलो करने हैं, ये कंपल्शन है, देयर इज़ नो अदर वे। फिर उसके बाद आप देखें, एडवाइस के लिए भी मॉडल वर्ब यूज़ होता है। यू आर टू टायर्ड, यू शुड टेक रेस्ट। हम यहाँ किसी की एबिलिटी नहीं बता रहे, हम यहाँ किसी की पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे, हम किसी को परमिशन नहीं दे रहे, हम किसी से इजाज़त नहीं ले रहे। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक बात बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप जो हैं वो बहुत थके हुए लग रहे हैं तो आप रेस्ट कर लें। हम किसी को सजेशन देना चाह रहे हैं, हम किसी को एडवाइस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मॉडल हमें मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडल वर्ब्स हैं वो कहाँ यूज़ होती हैं, किसी की एबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए, परमिशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और एडवाइस के लिए। अच्छा, मॉडल वर्ब के लिए हम ये भी देखते हैं कि जैसे बाकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो नेगेटिव भी यूज़ होते हैं, इसी तरह से हमारे मॉडल वर्ब्स भी नेगेटिव में यूज़ होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग, हम उसका नेगेटिव बनाते हैं इट इज़ नॉट रेनिंग, और हम उसका इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं इज़ इट रेनिंग। इसी तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल वर्ब्स के भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। जैसे कि कोई कहे आई कैन स्विम, उसका नेगेटिव ये हो जाएगा आई कैन नॉट स्विम। अगर हम किसी की एबिलिटी पूछना चाहें तो हम उसे कहेंगे कैन यू स्विम। तो इसी तरह से इसका नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया। आगे देखें, ऑब्लिगेशन में भी हम नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए।
इट मे नॉट रेन टुडे, इससे पहले हमने ये पढ़ा था इट मे रेन टुडे कि आज शायद बारिश हो, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं इट मे नॉट रेन, आज बारिश नहीं होगी। ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है, इसमें आप 100% नहीं कह रहे, बहुत ही कम परसेंटेज के साथ आप ये कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि आज बारिश नहीं होगी। इसी तरह तो होपफुली ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि मॉडल वर्ब्स नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज़ होता है। अब आगे देखिए, परमिशन का भी हमने एक यूज़ पढ़ा था। कैन आई सिट हेयर, नो यू कैन नॉट। एक बंदा कह रहा है कि कैन आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, और दूसरा कह रहा है नो यू कैन नॉट। तो इसमें आप देखें इंट्रोगेटिव यूज़ भी हो गया मॉडल का और नेगेटिव यूज़ भी हो गया। एक पॉइंट हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो माइंड में रखना है, वो ये है कि ये मॉडल वर्ब्स जो होती हैं दे आर सबसेट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के ही सबसेट हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब की ही जगह पर आएंगे। जैसे कि हम कहते हैं आई एम टेलिंग द होल स्टोरी, तो आई एम लगा जहाँ पे वहीं पे कैन लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद ये देखें आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, और ये जो कैन है ये हमारा मॉडल वर्ब है, और इसी की जगह पे जो है वो आप देखें हेल्पिंग वर्ब आता है। तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह होती है वहीं पे हमने मॉडल वर्ब यूज़ करना होता है। आगे देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर एवरी मॉडल। हमने मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी होती है, यानी कि वर्ब्स की फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के चक्कर में पड़ने वाली कोई बात ही नहीं है कि आपको इसका यूज़ मुश्किल लगे। अक्सर लोग इंग्लिश इसलिए भी नहीं बोलते कि वो कहते हैं कि हम जो है वो गलत वर्ब यूज़ कर देते हैं। तो आप ये देखें कि द मोस्ट ईजीएस्ट यूज़ जो है वो मॉडल वर्ब्स का है कि इनके साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब फर्स्ट फॉर्म तो तकरीबन सबको ही आती है, टेल की, सिंग की, स्टार्ट की, वर्क की, इवन के जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं वो ज़रा याद करना, मेमोराइज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये देखें कि उन सब की बेस वर्ब भी इसके साथ यूज़ होती है, आप कभी भी सेकंड वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखिए, जेरी कैन सिंग वेल, जेरी जो है वो सिंग कर सकता है अच्छा, तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते जेरी कैन सैंग या जेरी कैन सॉन्ग, आपने यहाँ सिंग ही लगाना है, उसकी बेस फॉर्म ही लगानी है। नेक्स्ट देखें, दे मे स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो मे स्टार्ट ही आएगा, आपने मे स्टार्टेड नहीं लगाना। अब यहाँ भी आप देखें कि सारे मॉडल वर्ब्स जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स की ही जगह पर आ रहे हैं, जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वहीं पे ये मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं। इनकी और कोई स्पेस नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब के ही सबसेट हैं तो उनकी ही ये जगह पर आएंगे, और इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। यू शुड वर्क हार्ड, आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए, यहाँ पे वो उसको एक एडवाइस दे रहा है। नेक्स्ट देखें, आपको बहुत सारी मॉडल वर्ब्स का यूज़ पता चलेगा कि बहुत सारी मॉडल वर्ब्स हैं, एक्चुअली उनकी भी कैटेगरी हैं। प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स हैं वो सिर्फ ये हैं जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी मॉडल वर्ब्स हैं जो कि प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स नहीं हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल वर्ब्स जैसी हैं, लेकिन हम उनको एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स की बात आएगी तो वो सिर्फ यही हैं, कैन, could, may, might, shall, should, will, would, must। अब हम इनको बारी बारी समझते हैं कि इनके क्या यूजेस हैं। पहले है मे, यूज़ ऑफ मे एक मॉडल वर्ब है। मे तो आप बहुत यूज़ करते हैं, आई मे सिट हियर, मे आई कम इन। अब देखते हैं उसके प्रॉपर यूजेस क्या क्या हैं। ये देखें, यहाँ पे एक है मे का यूज़ पॉसिबिलिटी, और एक है उसका यूज़ परमिशन, और एक यूज़ उसका और भी है, वो अभी हम पढ़ते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी में क्या है, पॉसिबिलिटी में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम कहें कि पॉसिबिलिटी है लेकिन वो आप श्योरिटी कोई नहीं है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन आपको पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा। जैसे ही मे बी राइट, यानी कि कोई मामला है, कोई डिस्कशन चल रही है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि जो दूसरा बंदा है जो बता रहा है बात, हो सकता है कि वो सच्चा हो, यानी कि यू आर नॉट श्योर अबाउट हिज ट्रूथफुलनेस, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लगता है कि वो सच्चा है, तो उसमें आप कहेंगे ही मे बी राइट, हो सकता है वो सच्चा हो। और दूसरी बात देखें कि किसी बंदे ने आपके घर आना है, कोई पर्सन आपके घर आ रहा है, उसने कहा है कि वो आएगा, लेकिन आप कंफर्म्ड नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है वो ना आए, हो सकता है वो आ जाए, तो आप कहेंगे ही मे कम टुडे। अक्सर घर में गेस्ट आने होते हैं तो हम ये कहते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, शायद वो आज आ जाए, तो उसके लिए ये यूज़ होता है ही मे कम टुडे। फिर उसके बाद परमिशन है।
परमिशन में है फॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ तो बहुत ईजी है, ये तो हम अपनी क्लासरूम्स में यूज़ करते रहते हैं। मे आई कम इन, मे आई ओपन द नोटबुक, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। इसी तरह से ये एक फॉर्मल में देखें आप लोग ऑफिसेज में, स्कूल्स में ये यूज़ करते हैं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो अब इसके यहाँ पे हमने मे के 2 यूजेस पढ़े हैं, एक पॉसिबिलिटी है और परमिशन। तो अब कभी भी आपको पॉसिबिलिटी लगे किसी भी चीज़ की तो आपने मे का यूज़ करना है। आई मे कम विद यू, कि शायद मैं तुम्हारे साथ, कि मैं आऊँगा तुम्हारे साथ, लेकिन बट यू आर नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट। परमिशन के लिए भी इसी को यूज़ करना है। आगे है विश एंड ब्लेसिंग्स। ये वाला यूज़ भी हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं। आप किसी को बर्थडे विशेज़ भेजते हैं, आप किसी को ईद विशेज़ भेजते हैं, तो आप हमेशा उसमें ये कहते हैं। अगर कोई किसी की डेथ है तो आप उसको कहते हैं मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आप उसके लिए दुआ दे रहे हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स की दुआ कर रहे हैं, तो तब आप मे का यूज़ करते हैं। ये हमारी डेली रूटीन में इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज, लेकिन हम इसको सही तरीके से जानते नहीं हैं, जो कि आज हमें पता चला कि हम किसी को विश करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हम मे का यूज़ करते हैं। यू मे सक्सीड, हम किसी को यहाँ पे कामयाबी की दुआ दे रहे हैं कि आप कामयाब हो जाएं, अल्लाह करे आप कामयाब हो जाएं। मे अल्लाह हेल्प यू, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। तो मे के 3 यूजेस हमने यहाँ पर पढ़े हैं अभी। एक जो था वो पॉसिबिलिटी का था, जब आप श्योर नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आप कहते हैं ये वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता, तो आप मे यूज़ करेंगे। परमिशन लेनी है किसी से तो फिर आपने मे यूज़ करना है। और जब आपने किसी को विश करना है, किसी को ब्लेसिंग्स देनी है, तो आपने तब भी मे का यूज़ करना है। एक और मॉडल वर्ब है माइट। माइट आपको पता है मे की सेकेंड फॉर्म है। माइट इज़ यूज्ड इन फॉर्मल सिचुएशंस एंड आल्सो टू एक्सप्रेस परमिशंस। इट आल्सो एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी, ही माइट बी इल। अब देखें ये पास्ट में हम एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कोई पर्सन है जो कि बर्थडे पार्टी पे इनवाइटेड होगा, लेकिन वो बर्थडे पे नहीं आया, तो आप उसके लिए ये कह रहे हैं कि अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब हो सकता है कि वो बीमार हो। यानी कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी की बात की है हमने कि हो सकता है वो बीमार हो, जिसकी वजह से उसने बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी इसने पॉसिबिलिटी बताई है, पास्ट की पॉसिबिलिटी। आगे चले जाइए, एक और मॉडल वर्ब आया। तो अभी तक 2 मॉडल वर्ब्स हो गए हैं, एक हो गया है मे, फिर हो गया है माइट, और अब है कैन। कैन भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी को बताने के लिए। स्टार्ट में हमने कैन का यूज़ भी किया था। एक तो ये एबिलिटी बताता है, दूसरा ये भी परमिशन के लिए यूज़ होता है। आपने पहले भी देखा कि परमिशन के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, वो है मे। लेकिन मे जो है वो फॉर्मल के लिए यूज़ होता है, और जो कैन है वो इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है। कैसे, अभी हम इसको बताते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि कैन के 2 यूजेस हैं। एक वो एबिलिटी बताता है, आई कैन सिंग, आई कैन डांस, और परमिशन के लिए यूज़ होता है। अब देखते हैं कि किस तरह से। एबिलिटी में देखें, आई कैन कुक, मैं कुकिंग कर सकती हूँ। आई कैन सू, मैं सी सिलाई कर सकती हूँ। फिर उसके बाद परमिशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो है वो फॉर्मल परमिशन लेने के लिए यूज़ होगा, तो जो कैन है वो इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए यूज़ होगा। कैसे, मतलब कि जैसे आप देखें, आप फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं, तो आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हैं कि कैन आई सिट हियर। आप अपने फ्रेंड के साथ बैठना चाहते हैं, तो आप उसको कहेंगे कि कैन आई सिट विथ यू। लेकिन अगर आप किसी फॉर्मली किसी भी बॉस वगैरह से पूछना चाहेंगे, तो फिर आप मे यूज़ करेंगे, मे आई सिट नेक्स्ट टू यू, कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। तो ये इसका डिफरेंस है मॉडल वर्ब का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आप ये समझ लें कि आप ये जान रहे हैं कि इनको कितने डिफरेंट वे से यूज़ किया जा सकता है। तो आपने अगर किसी इनफॉर्मली परमिशन लेनी है कभी भी, तो आप मे यूज़ मत कीजिएगा, आप हमेशा कैन यूज़ करें, ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। फिर आगे देखें, मॉडल वर्ब है कुड। कुड जो है वो यूज़ होता है, आपको पता है कुड जो है ये कैन का पास्ट है, कैन की सेकंड फॉर्म है। तो आप यहाँ पे भी इसके यूजेस देख सकते हैं, एबिलिटी इन द पास्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट। एबिलिटी इन द पास्ट, कैन जो है वो आपकी एबिलिटी बताता है इन द प्रेजेंट, और कुड जो है ये आपकी एबिलिटी बताता है इन द पास्ट। तो यानी कि आपकी पास्ट की कोई एबिलिटी होगी तो वो आप कुड में बताएंगे, और प्रेजेंट की कोई एबिलिटी होगी तो वो आप कैन में बताएंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट वो आप प्रेजेंट में ही बताएंगे, लेकिन यूज़ आप कुड का करेंगे। ये पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है। अब देखिए, एबिलिटी इन द पास्ट,
ही कुड डाइव व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था तब वो डाइविंग कर सकता था, लेकिन अभी वो डाइविंग नहीं कर सकता। अगर आप अभी डाइविंग कर सकते हैं तो आप कहेंगे ही कैन, अगर वो शख्स अभी भी डाइविंग कर सकता है तो आप कहेंगे ही कैन डाइव। लेकिन आप उसकी पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप फिर ये कहेंगे ही कुड डाइव। फिर आगे देखें, दे कुड स्पीक फ्रेंच इन देयर चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड में वो फ्रेंच बोल सकते थे, अभी वो फ्रेंच नहीं बोल सकते। वो चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं आपके, वो चाइल्डहुड में जो है वो फ्रेंच बोल सकते थे। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट आ गई हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट में देखें, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे भी आपने पोलाइट रिक्वेस्ट की है। आप यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में नहीं कर रहे हैं। तो आप जब भी इसमें रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कुड यूज़ करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज़ करेंगे, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर आगे देखिएगा यूजेस ऑफ शुड एंड मस्ट। शुड जो है वो एडवाइस के लिए यूज़ होता है, मस्ट जो है वो इसका टोटली ऑपोजिट है, जो कि यूज़ होता है कंपल्शन और ऑब्लिगेशन के लिए। शुड आपकी सिंपल एडवाइस है, आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे, आप किसी को स्ट्रेस नहीं कर रहे कि आपने ये काम करना है। यू आर नॉट इंसिस्टिंग एनी वन, यू आर नॉट फोर्सिंग एनी वन, यू आर जस्ट गिविंग अ पीस ऑफ एडवाइस। आप ये कह रहे हैं यू आर थर्स्टी, यू शुड टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इस सिचुएशन के हिसाब से आपकी किसी को दी हुई एक सजेशन है। यानी कि कोई ये सिचुएशन है कि एक बंदा बहुत प्यासा लग रहा है, काम कर रहा होगा, वो थक गया, प्यास लग गई, तो आप उसको कहें कि यू शुड टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, कि आपको पानी का ग्लास पी लेना चाहिए इस सिचुएशन के हिसाब से। फिर आप किसी को कह रहे हैं योर ब्रदर इज़ वेरी नीडी, यू शुड हेल्प योर ब्रदर, कि तुम्हारा भाई जो है वो ज़रूरतमंद है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये भी आप उसको सजेशन दे रहे हैं, आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद मस्ट आ जाता है। मस्ट जो है ये कंपल्शन और ऑब्लिगेशन में आता है, ये शुड का बिल्कुल ऑपोजिट है, ये फोर्स करता है आपको कि आपने ये काम करना है, ये काम की कंपल्शन लगाता है कि ये काम ज़रूरी है, ये आपने लाजमी करना है, अदरवाइज जो है फिर इसके वो कंसिक्वेंसेस होते हैं। यानी कि ये बताता है कि काम जो है ये कंपल्सरी है, ये आपने करना ही करना है। शुड ऐसा नहीं कहता, शुड जस्ट आपको जो है वो एडवाइस देता है। एग्जाम्पल देखिए मस्ट की, यू मस्ट फास्टन योर सीट बेल्ट्स, यानी कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको सीट बेल्ट पहनना है। आप अगर एरोप्लेन वगैरह में भी बैठे हैं तब भी आपने सीट बेल्ट लेना है, ये रूल्स हैं, ये आपने फॉलो करने हैं, ये कंपलसरी है। तो जहाँ भी कंपल्शन होगी, कंपल्शन में आप अपने घर में भी किसी को कह सकते हैं कि यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय 10 o'clock, कि 10 बजे तक तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए। जैसे कि मदर्स जो हैं अपने बच्चों को घर में पढ़ाती हैं तो वो उनको कह सकती हैं कि तुमने जो है सख्ती से कि तुमने ये काम 10 बजे तक लाजमी ख़त्म करना है। तो जहाँ पे लाजमी कंपल्शन का एलिमेंट होगा वहाँ हमने मस्ट यूज़ करना है, लेकिन जहाँ सिर्फ हम नॉर्मली एडवाइस दे रहे हैं वहाँ हम शुड यूज़ कर लेते हैं। फिर आप देखें, बैंक्स मस्ट एग्जामिन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बैंक्स को तमाम डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। वो सिर्फ कहता है चाहिए, ये कहता है लाजमी चाहिए। मस्ट क्या कहता है? लाजमी चाहिए। फिर आगे देखें, एक और वर्ड आ गया है, मॉडल वर्ब आ गया है, जो कि है वुड। यूज़ ऑफ वुड, वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ होता है, ऑफर्स में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू प्लीज़ गाइड मी टू द वे टू द बस स्टैंड, क्या आप मुझे बस स्टैंड की तरफ गाइड कर सकते हैं। देखें, ये भी उसको पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है किसी को। अब हमने ये देखा कि कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है और वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमने देखा था कि मे जो है वो भी आप परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्मल। मे जो है वो फॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ करते हैं आप, और कैन जो है वो इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं और वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और दोनों का यूज़ जो है वो प्रेजेंट के लिए ही है। वुड यू प्लीज़ गाइड मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। और फिर उसके बाद आप देखें, वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करेंगे। ये आपकी ऑफ़र है, आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप चाय पसंद करेंगे। तो किसी को ऑफ़र करना हो तो तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद अनरियल सिचुएशंस, टू टॉक अबाउट फ्यूचर इन पास्ट। अनरियल सिचुएशन वो होती हैं जो आप एज्यूम कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, आप सिर्फ एज्यूम करते हैं। वो वाली सिचुएशन जो पूरी नहीं होती हैं, पूरी नहीं हो सकती हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं, उसमें भी वुड का यूज़ होता है।
कैसे यूज़ होता है वो हम देखते हैं। इफ़ आई हैव फैदर्स, अगर मेरे पर होते, आई वुड फ्लाई, तब मैं उड़ता। अब आप यहाँ देखें फैदर्स हैं तो नहीं ना आपके, आपने सिर्फ एक समझ लें यहाँ पे आपने यहाँ पे सिर्फ एक विश बताई है, एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन बताई है जो कि पूरी नहीं हुई है। आपने सिर्फ ये कहा है कि अगर पर होते तो मैं उड़ता, और पर नहीं है तो आप नहीं उड़ रहे। तो आपने हमेशा वुड बताना है। वो सिचुएशन जो अनरियलिस्टिक हो, जो पूरी नहीं हो सकती, सिर्फ आपकी एक विश हो सकती है, आप उसके लिए वुड यूज़ करते हैं। इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पुअर्स फ्री, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं पुअर्स को, गरीबों को फ्री उनका ट्रीटमेंट करता। एक और यूज़ है वुड का, वो है वांट के लिए। वांट की रिप्लेसमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ वांट हम इसको यूज़ करते हैं। वो वांट का ही मीनिंग देगा, लेकिन वो पोलाइट एक्सप्रेशन होगा। देखिए एक्सप्रेशंस मैटर अ लॉट। आप अपने लाइफ में देखें, आपको किसी के एक्सप्रेशंस हार्ड लगते हैं, किसी के आपको सॉफ्ट लगते हैं, तो उसमें लैंग्वेज का भी बड़ा काम होता है। लैंग्वेज के भी एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे आप फेस एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, इसी तरह से लैंग्वेज के भी एक्सप्रेशंस होते हैं। आई वॉन्ट थोड़ा और तरह का लगता है एक्सप्रेशन, लेकिन अगर आप उसको पोलाइटली यूज़ करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये कह दें आई वुड लाइक कॉफ़ी, आई वुड लाइक टी। आई वॉन्ट थोड़ा हार्ड लगता है, हार्श लगता है, आप उसके लिए अगर पोलाइट एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ करना चाहें तो वॉन्ट की जगह वुड यूज़ कर लीजिए। फिर ये पास्ट हैबिट्स के लिए भी यूज़ होता है। व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड प्ले विद टॉयज़, जब मैं बच्चा था तब मैं टॉयज़ के साथ खेलता था, अब मैं नहीं खेलता। तो उसमें हमने ये टू पार्ट्स जो हैं वो सेंटेंस के चाहिए, जिसमें हम अपनी पास्ट की हैबिट बताएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वुड के हमने कितने 4 यूजेस सीखे हैं। पहला यूज़ उसका था पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफ़र, कुड की तरह। वुड का एक यूज़ क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफ़र, और दूसरा है अनरियल सिचुएशंस में हम ये यूज़ करते हैं। फिर है वांट की जगह हम इसको पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर है पास्ट हैबिट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब आगे एक और आ गया है विल और वांट। ये इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत इस हिसाब से नहीं है कि ये तो आप लोग यूज़ करते रहते हैं। विल जो है वो आपकी विलिंगनेस को शो करता है कि हाँ आप ये काम करेंगे, और ये आपके इंटरेस्ट को शो करता है, ये आपके इंटेंशन को शो करता है, प्रिडिक्शन को शो करता है। जैसे कि आप कहें कि द वेदर विल बी हॉट टुडे, मतलब कि कोई फोरकास्ट है जो बता रही है हालात को देखते हुए कि आज बारिश होगी, और इसमें श्योरिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था मई में श्योरिटी नहीं होती, इसमें श्योरिटी होती है कि बारिश जो है उसने कहा था इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो। इसमें जो है वो श्योरिटी का एलिमेंट थोड़ा होता है कि बारिश होगी। द वेदर विल बी हॉट टुडे, आज वेदर गर्म ही होगा। फिर उसके बाद आई विल कम विद यू, ये आपका इंटेंशन है कि आपके साथ में आऊँगा। आप इसमें उसको इंटेंशन दे रहे हैं अपना। इसमें भी जो है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी का एलिमेंट नहीं होता, इसमें आपका इंटेंशन है कि हाँ जी मेरा इरादा है मैं आपके साथ आऊँगा। फिर शैल आ गया है। शैल इज़ यूज टू इंडिकेट अ प्रॉमिस इन द फ्यूचर। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर ऑफरिंग समवन हेल्प, फॉर सजेशंस, और फॉर आस्किंग व्हाट टू डू। अब देखिए पहली एग्जांपल, शैल आई कॉल यू एन ऑटो, क्या मैं आपको आपके लिए एक ऑटो करवा दूँ, आपको एक ऑटो करवा दूँ। ये क्या है यहाँ पे, शैल आई कॉल यू एन ऑटो, यू आर ऑफरिंग समवन हेल्प। आप शैल का यूज़ करके किसी को ऑफ़र कर रहे हैं हेल्प। शैल आई कॉल यू एन ऑटो, कि क्या मैं आपको एक ऑटो करवा दूँ। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आप किसी को ये सजेशन दे रहे हैं कि शैल वी गो नाउ, अब हम चलें, अब हम चलें। आप ये देख रहे हैं कि टाइम हो गया होगा, आपने कहा कि बस अब हमें वाइंड अप कर देना चाहिए, अब हमें चले जाना चाहिए, तो आप किसी को सजेशन दे रहे हैं कि अब हम चलें, शैल वी गो नाउ, क्या अब हम चलते हैं। तो जब कभी भी आपने अपना इंटेंशन सजेशन देनी हो किसी को जाने के लिए, तो आप ये कह सकते हैं शैल वी गो नाउ, शैल वी फिनिश द वर्क नाउ। इस तरह से करके हम शैल का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ गया है ऑट टू। अच्छा, मैंने आपको प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स का बताया था। प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स जो हैं वो हमारी यहाँ तक ख़त्म हो चुकी हैं। अब प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स के बाद आ गया है ऑट टू, जो कि प्रिंसिपल मॉडल वर्ब नहीं है एक्चुअली। आप ये देखें, द वर्ब्स और एक्सप्रेशंस डेयर, ऑट टू, हैड, बेटर एंड नीड टू बिहेव लाइक मॉडल ऑक्सिलरीज टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट दे आर नॉट प्रिंसिपल मॉडल्स। दे बिहेव लाइक ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो उसकी तरह की कुछ फीचर्स रखती हैं, बट दे आर नॉट प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स।
एग्जाम्पल देखें, पहले ought to की देखें। ought to इज़ यूज इन द सेम सिचुएशन एज शुड का ही इसका यूज़ है, बट विद द स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और इंटेंसिटी। जो ought to कम ऑन टाइम, आपको वक्त पर आना चाहिए, यानी कि शुड का ही यहाँ पे एलिमेंट है, लेकिन शुड थोड़ा कम फोर्स करता है और ought जो है ये थोड़ा ज़्यादा फोर्स करता है, और इसमें जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है। यू ought to कम ऑन टाइम, आपको वक्त पर आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ और भी हैं मॉडल वर्ब्स, जो कि मॉडल वर्ब्स हैं लेकिन प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स नहीं हैं। मॉडल वर्ब्स की कुछ फीचर्स रखती हैं वो, जैसे यू नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश, यू हैव कमांड ऑन इट। नीड नॉट, ये हमारी एक और मॉडल वर्ब है। इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव कमांड ऑन इट, आपको तो इस पर कमांड है। तो फिर उसके बाद एक पॉइंट इसमें हमने याद रखना है, वो ये है कि ये नेगेटिव में ज़्यादा यूज़ होती हैं ये वाली मॉडल वर्ब्स जो अभी हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद यू डोंट डेयर टू फाइट विद हर, यू डेयर टू भी यहाँ पे नेगेटिव के मतलब में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। यू डोंट डेयर टू फाइट विद हर, आप उसके साथ लड़ने की ज़रूरत ना करें। शी यूज टू वर्क इन अ पार्लर, शी यूज टू वर्क, इसको भी मॉडल वर्ब्स में शामिल कर लिया जाता है। शी यूज टू वर्क इन अ पार्लर, वो पार्लर में काम किया करती थी। तो अब इसका, अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि प्रिंसिपल मॉडल वर्ब्स क्या हैं, और कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनको मॉडल वर्ब्स में इस्तेमाल किया जाता है। वो है ought to, उसका यूज़ आपने देखा। नीड नॉट टू, आप नीड नॉट टू को तो अपनी डेयर टू और नीड नॉट टू, इनको तो आप अपनी लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड नॉट टू फाइट विद हर, और यू हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। यूज़ टू को भी आप बहुत यूज़ करते हैं। शी यूज़ टू सिंग, शी यूज़ टू शी यूज़ टू बी इंडल्ज इन आर्गूमेंट्स ऑल द टाइम। इस तरह हम यूज़ टू, नीड टू और डेयर टू का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आपका ये वाला टॉपिक आज कवर हो गया है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। और फिर और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कमेंट भी ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की प्रेजेंटेशन कैसी लगी है।